बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ू अहदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महमूब रब्बिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महमूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र है कि उसने आज मुझे और आपको हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में यहाँ बैठने का मौका अता किया। आज को बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से ये दिन याद किया जाता है। 11वीं शरीफ तो हर माह ही मुनक़िद होती है, लेकिन इसको बड़ी 11वीं शरीफ कहने का मतलब ये है कि इस माह रबीउस्सानी के अंदर पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्से पाक होता है, तो इसलिए इस 11वीं को बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मौसूम किया जाता है। हमारे यहाँ बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से सही तौर पे वाकिफ़ नहीं। आपकी सीरत पाक से वाकफ़ियत ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 91 साल उम्र पाई और आप पैदैशी वली हैं। आप पैदैशी वली कैसे बने, ये बात काबिल गौर है। आप पैदैशी वली इसलिए बने कि आपके जो वालिद माजिद थे वो बड़े तकवे वाले थे। आपके वालिद माजिद ने एक सेब खाया तो 12 साल आप खिदमत करते रहे उसे बख्शवाने के लिए कि उसका मालिक मुझे माफ़ कर दे। आपकी वालदा के तकवे का आलम यह था कि सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम को देखा तक नहीं, अपने कदमों पे चल के कभी किसी गैर महरम की जानब गई नहीं। जब वालिद इतना तकवे वाला हो, वालिदा इतनी तकवे वाला हो, तो अल्लाह बेटा भी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जैसा अता फरमाता है। तो ये वालिदैन की गोया के मेहनत है। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदैशी विलादत, आपका पैदैशी वली होना हमें ये बताता है कि माँ बाप खुद नेक हों तो अल्लाह औलाद भी नेक अता फरमाता है। सारी ज़िंदगी औलाद को नहीं कोसता रहना चाहिए कि तू बड़ा निकम्मा है, तू ऐसे तो तू ऐसे। वालिदैन को खुद भी देखना चाहिए उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी मेहनत क्या है, उन्होंने अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए कितनी कोशिश की है। तो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन मुत्तकी थे, अल्लाह ने औलाद भी तकवे वाली अता फरमाई। उसका रसीला और नतीजा ये निकला कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक अभी 4 साल 4 माह 4 दिन थी। तो पुराने वक्तों में जब बच्चे की उम्र इतनी हो जाती तो मदरसे में जाके बिठाते थे तो उस्ताद सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाता था, उसका असर पूरी ज़िंदगी में नज़र आता था। हज़रत गौसे आज़म की सिर्फ 4 साल की उम्र थी, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ानी थी। हज़रत गौसे आज़म ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो आपने पहला पारा सारा ज़ुबानी सुना दिया, आपने दूसरा पारा शुरू किया तो सारा ज़ुबानी सुना दिया, तीसरा पारा शुरू किया तो सारा ज़ुबानी सुना दिया। आपने बैठे बैठे 18 पारे ज़ुबानी सुना दिए। उस्ताद ने कहा 19वां पढ़ो, कहा नहीं आता। 20वां पढ़ो, नहीं आता। उस्ताद ने हैरान होकर कहा जहाँ 18 याद कर लिए थे बाकी 12 भी कर लेते। हज़रत गौसे आज़म फरमाने लगे मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़ा थी, वो गोद में लेकर मुझे रोज़ाना 18 पारे पढ़ते थी, मैंने माँ की गोद में ये 18 पारे याद कर लिए हैं।
अगर माँ गोद में लेकर कुरान पढ़े तो बेटा कुरान याद कर लेती की नोक में कुरान पढ़ता है। तो अंग्रेज ने फिर इस पे रिसर्च की, उसने मुख्तलिफ औरतों को बच्चे दिए, जो काम माँ बच्चे को गोद में लेकर करती थी कल को वो बच्चा वही काम करने लगा। तो आज जो माँ बाप करते हैं, जिस कदर माँ बाप का रवैया है उसी कदर आगे वो असरअंदाज चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो औलाद को नेक बनाने का नुस्खा ये है कि वालिदैन खुद नेक हो जाएं, हम खुद नेक हो जाएं। हम अगर नेक हो जाएं, हम हलाल औलाद को खिलाएं, तो कभी भी हमारी औलाद नाफरमान ना हो। कभी ये जो लोग कहते हैं ना बेटा जवान है इज्जत अपने हाथ में होती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पे डंडी मारी होती है, जिन्होंने अपनी औलाद को लुकमा हराम खिलाया होता है। उनको पता होता है मैंने कुछ 4 बातें की तो ये बेटा मेरे ऊपर भी चढ़ दौड़ेगा, ये नहीं ख्याल करेगा ये मेरा बाप है और ये मेरी माँ है, ये हमारी अपनी नलायकियाँ हैं, ये हमारे अपने मामलात हैं। वगरना मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो 10 जगह पे साइंस पढ़ाता था, तो जवान आदमी यानी मुझसे भी 2 फुट कद उसका बड़ा था। तो मेरे पास आया तो एक दिन मुझे कहने लगा मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी माँ मेरा मुंह सूंघती है। मैंने कहा क्यों, तू तो इतना था अच्छा मेरा दोस्त है, तो कैसे तेरी माँ तेरा मुंह सूंघती है? तो कहने लगा मेरी माँ मुंह इसलिए सूंघती है कि मेरी माँ देखती है कहीं बेटा सिगरेट तो पी के नहीं आया, और कहता मेरा बाप 2-4 बातें भी कर दे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने में मेरे में हिम्मत भी नहीं होती। ये कब होता है? जब औलाद को हलाल खिलाया होता है। औलाद की क्या जरूरत है फिर वालिद की आंखों में आंखें डाल के बात करे? तो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और जिंदगी हमें ये सबक देती है। हजरत गौसे आजम की 15 साल उम्र थी जब आपने अपनी वालदा माइदा से ये कहा कि मैं दीन पढ़ना चाहता हूँ। आपकी वालदा माइदा ने दीन पढ़ने के लिए घर से रुखसत किया, लेकिन नसीहत जो बेटे को रो के की, आज भी माँ क्या रो के को दीन की बात बेटे को बताती है। आज माँ ये तो कहती है बेटा ज्यादा कमाया करो। मैं कहता हूँ अक्सर कि जब बेटा बैरून मुल्क जाने लगता है तो माँ कहती है बेटा ज्यादा भेजना, हमने तेरी बहनों का निकाह भी करना है। बीवी भी कहती है ज्यादा भेजना, हमने अपनी बेटी का जहेज बनाना है। बाप भी कहता है ज्यादा भेजना, हमने अपना जाती मकान भी बनाना है। हर एक ये कहता है ज्यादा भेजना, कोई भी नहीं कहता ज्यादा जरूर भेजना लेकिन हराम ना भेजना। हराम तू भेजेगा खाएगा हम, हिसाब तू देगा। हमें तो नहीं पता वो कैसे आ रहा है, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। एक भी नहीं कहता कि तुमने हलाल जरिए से पैसे भेजने हैं। हजरत गौसे आजम जब दीन पढ़ने जाने लगे तो माँ ने कहा बेटे तेरी मेरी मुलाकात दुनिया पे नहीं क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे होगी। लेकिन फरमाया बेटे 40 दिनार सी रही हूँ, एक बात माँ की याद रखना, जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। माँ रो के जब ये बात कहे तो बेटे के दिल में भी वो बात बैठती है। फिर सारी जिंदगी जो बात की माँ से वादा किया फिर झूठ नहीं बोला। आपने पूरे काफिला चोरों का डाकुओं का तौबा करने पे मजबूर हो गया, सिर्फ आपकी सच्चाई के दामन को थामने की वजह से। तो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो तालीमात और आपके जो तौर तरीके और अतवार हैं, 91 साल की उम्र जो आपने गुजारी वो शरीयत पे अमल करके गुजारी। 25 साल इराक के जंगलों में आप चीखो पुकार करके अपने रब को याद करते रहे। अपने एक दफा कुछ डाकू जंगल से गुजर रहे थे, हजरत गौसे आजम की चीखो पुकार की वजह से वो दौड़ते आए, कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी आज तेरी चीखों ने तो हमें भी डरा दिया है कि तू अपने रब से इतना डरता है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने गए और आपने सर सजदे में रखा और कहा या अल्लाह क़यामत के दिन अब्दुल कादिर जिलानी को बख्श देना। मौला अगर बख्शिश मेरे मुकद्दर में ना हुई, या अल्लाह मुझे नबीना करके उठाना, कहीं क़यामत में तेरे बंदों के सामने मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। उन लोगों का देखें खौफे खुदा कितना था, वो तड़पते कितने थे, वो आमाल भी करते थे, इसके बावजूद रोते थे। आज हम करते भी कुछ नहीं है फिर भी हम मकड़ते हैं, हम करते भी कुछ नहीं फिर भी हम कहते हैं देख लेंगे, देखा जाएगा वहां पे क्या बीतेगी। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी 11वीं शरीफ क्यों लोग मनाते हैं, इसमें हिकमत क्या है? आप हर साल हर माह नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद करते थे, नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में महफिल मुनक़्क़द करते, लोगों को बुलाते। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद हर माह न मनाते थे। नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आके फरमाने लगे तू हर माह मेरा मिलाद मनाता है, जा क़यामत तक लोग तेरे नाम में इकट्ठे होकर महफिल करते रहेंगे।
गोया तेरे नाम की 11वीं करते रहेंगे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फिर जो उम्मत के लिए तालीमात छोड़ी, आपने जो उम्मत को सबक दिए, हजरत गौसे आजम फरमाते थे माल तुम कमाओगे, खाएगा कोई और आके, हिसाब तुम जाके दोगे। फरमाया अगर वो हराम हुआ किसी को तो नहीं पता ये किस जरिए से कमाया गया। फरमा कोई खाएगा लेकिन हिसाब कयामत के दिन तुमने देना है कि तुमने किस अंदाज में कमाया है, तुमने कैसे कमाया है। वक़्त के बादशाह ने हजरत गौसे आजम के पास 2 पैसों की थैलियां भेजी। हजरत गौसे आजम के पास वो वजीर पहुंचा तो आपने फरमाया ले जाओ, मैं तेरे पैसे कबूल नहीं करूंगा। उसने कहा हुजूर वक़्त के बादशाह ने आपके लिए तोहफा भेजा है, आप कबूल करें। हजरत गौसे आजम ने फिर कहा ले जाओ मैं नहीं लूंगा। कहा नहीं हुजूर आप कबूल कर लें। हजरत गौसे आजम ने यूं थैलियां पकड़ी और पकड़कर आपने यूं निचोड़ी। जब पकड़ के निचोड़ी तो अंदर से खून निकलने लगा। वजीर कहता है हुजूर ये क्या है? फरमाया ये गरीबों का चूसा हुआ खून है। फरमाया मुझे शरीयत इस्लामी का पास ना होता मैं इतना खून बहाता कि तेरे महल्लात तक पहुंचता। अकबर अलाहाबादी ने कहा था ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है, जो अपनी अदाओं पे इतरा रही है, जरा इसके गमले के फूलों को सूंघ, खूने गरीबा की बू आ रही है। आज हम हराम माल के जरिए मकान बनाए, हराम माल के जरिए कोठी बनाए, हराम माल के जरिए हम जो काम भी करें तो याद रखें वो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसका हिसाब तो देना है। जो रब एक जालिम बकरी से बदला कयामत के दिन दिलवाएगा, क्या वो जालिम बंदे से कयामत को बदला नहीं दिलवाएगा? इसलिए ये दुनिया देर नहीं है कि जो कुछ मर्जी करते रहो, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और पेश होके अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। हजरत गौसे आजम का लक़ब मुहियुद्दीन है। आप एक दिन गुजर रहे थे तो बड़ा कमजोर शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा अब्दुल कादिर जिलानी मुझे उठा दो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने यूं उसे उठाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते सेहतमंद हो गया। और अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे तू कौन है? उसने कहा जी मैं दीन हूं और आप मुहियुद्दीन हैं, यानी मुझ दीन को आपने जिंदा कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मुझे उस दीन ने मुहियुद्दीन कहा। मैं मस्जिद में आया तो हर बंदे की जुबान में था पीछे हो जाओ मुहियुद्दीन आ रहे हैं, पीछे हो जाओ हर बंदे की जुबान पे ये जारी हो गया। असल बात यह है जब रब के यहाँ मकबूलियत होती है फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। चढ़ा सूरज हो बताने की जरूरत है, सूरज निकला हुआ है भाई। जब अल्लाह के यहाँ आप मकबूल हैं फिर बताने की जरूरत नहीं है, फिर इतने लंबे अलकाबात लगाने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह के यहाँ आप मकबूल हैं लोग खुद आपसे प्यार शुरू कर देंगे, खुद आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब किसी से प्यार करता है अल्लाह हजरत जिब्रील को बुलाता है। अल्लाह कहता है जिब्रील मैं इससे प्यार करता हूँ तू भी इससे प्यार फरमा। हजरत जिब्रील उससे प्यार करने लगते हैं। जनाब जिब्रील फिर आसमान वाले फरिश्तों में निदा करते हैं मैं इससे प्यार करता हूँ, रब भी इससे प्यार करता है, आसमान वालों तुम भी इससे प्यार करो। आसमान के फरिश्ते भी प्यार करने लगते हैं। फिर अल्लाह उसकी मकबूलियत दुनिया में रख देता है कि दुनिया वाले भी प्यार करने लगते हैं दाता साहब से और ख्वाजा साहब से और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हुम से। हमारा कोई नस्बी रिश्ता तो नहीं है, बस रिश्ता यही है वो रब के हो गए हैं, दुनिया उनकी हो गई है। ये रब का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। रब कहता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करवाऊंगा। रब कैसे जिक्र करवाता है? रब लोगों की जुबानों पे उनका जिक्र जारी फरमा देता है। आज हम जो गौसे आजम का जिक्र करते हैं दुनिया में आपका जो जिक्र किया जाता है सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन से वफा की, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन से मोहब्बत की। गादी इल्मुद्दीन ने कुछ ज्यादा इल्म तो नहीं पढ़ा था, कुछ ज्यादा चिल्ले तो नहीं किए थे। हजरत गादी आमर चीमा शहीद ने कुछ ज्यादा नमाजें तो नहीं पढ़ी थी। गाजी मुमताज कादरी शहीद ने कुछ ज्यादा चिल्ले तो नहीं काटे थे। बस नबी पाक अलैहिस्सलाम से वफा की है तो कायनात आज उनको सलाम करती है। ये है कर जिक्र मदीने वाले दा एदे विच भलाई तेरी है, एक बार तो हो जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी है। उन वक्त सलामा करदा है ओदा हर कोई पानी भरदा है, जग मंगता ओदे दरदा है जिद कोल गदाई तेरी है। वो किस्मत वाले ने यो जेड़े तेरे रंग विच रंगे ने, आका तेरे दर दे नौकर सारे जग तो चंगे ने। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर का गुलाम हो जाता है फिर दुनिया का वो शहनशाह हो जाता है। उसकी जुबान से जो निकलता है अल्लाह के यहाँ फिर वही हो जाता है।
हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मैंने इल्म पढ़ा, इल्म पढ़ने के बाद मैं खिताब नहीं करता था। हज़रत गौसे आज़म कहते हैं ज़ोहर का वक़्त था, मजमा लगा था, नबी अलैहिस्सलाम जागते हुए तशरीफ़ ले आए। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी खिताब नहीं करता। अर्ज़ किया आका मैं अजमी हूँ, ये अरबी हैं, कैसे इनकी बोली बोलूँ? फरमाया मुँह खोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने मुँह खोला, नबी अलैहिस्सलाम ने 7 बार लुआबे दहन मेरे मुँह में डाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने का रोब और दबदबा मुझ पे तारी था कि हज़रत मौला अली आके फरमाने लगे बेटा तो मेरा भी लगता है, तकरीर क्यों नहीं करता? कहा हुजूर ये अरबी है, मैं अजमी हूँ, इनकी बोली कैसे बोलूँ? फरमाया मुँह खोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने मुँह खोला तो 6 बार लुआबे दहन हज़रत अली ने मेरे मुँह में डाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने अर्ज़ की नबी अलैहिस्सलाम ने तो 7 बार डाला, आपने 6 बार डाला। हज़रत अली फरमाने लगे नबी पाक का अदब नहीं करना, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब की खातिर 6 बार डाला है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे नवाजा फिर मैंने खिताब शुरू किया तो फरमाते छोटी सी मस्जिद थी, जगह कम पड़ गई, लोग बढ़ गए। फरमाते हैं मस्जिद से मामला बढ़ा तो ईदगाह तक पहुंचा, ईदगाह से मामला बढ़ा तो जंगल तक पहुंचे तो 70-70 हज़ार का मजमा हुआ करता था। और करामत आपकी ये थी कि जैसे पहले बंदे को आपकी आवाज़ आती थी बगैर स्पीकर के आखिरी बंदे तक भी आवाज़ आपकी वैसे जाती थी। 70-70 हज़ार का मजमा बैठ के आपका खिताब सुना करता था। और फिर गौसे आज़म कहते थे खिताब करने के बाद लोगों काल से निकलकर हाल की तरफ आ जाओ, और आप अपने मजमे पे तवज्जो फरमाते। मजमे पे लोगों पे वजदो हाल की कैफियत तारी होती, लोग अपने कपड़े फाड़ देते, लोग अपनी जगहों से उठकर उड़ के उधर चले जाते, कोई इधर चला जाता, 40-40 लोगों के जनाजे निकल जाते, अल्लाह की मोहब्बत में उनका इंतकाल हो जाता। आज अगर मजमे में किसी को वजद हो जाए वो अपने कपड़े फाड़ दे, लोग कहते यार पता नहीं इसको क्या हुआ। भाई ये ऐसी चीज है जिस दिल नू लगे वो दिल जाने, ये ऐसी चीज है बस जिसको होता है ये महसूस वही कर सकता है। तो हजरत गौसे आजम के मजमा के अंदर ये सारी चीजें हुआ करती थी। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मुझे ये जो मकाम मर्तबा मिला है ना, आप फरमाते हैं ये अदब की वजह से मिला है। आप फरमाते हैं कि मेरा भी बचपना था तो मैं वली का दीदार करने के लिए गया था कि इसलिए ये अल्लाह का वली है। उस वली ने मुझे देखा तो उसने कहा अब्दुल कादिर मैं आंखों से देख रहा हूँ वो वक़्त आएगा कि तू बगदाद के मिंबर पे बैठ के ऐलान करेगा कादमी हाजी ही अला रकबती कुल्ली वली इल्ला, मेरा ये कदम हर वली के कंधे पे मौजूद है। फरमाया आज कोई वली तब तक नहीं बनता जब तक अब्दुल कादिर जिलानी उस पर मोहर नहीं लगा देते। आपकी मोहर लगती है तो फिर कोई वली बनता है। इन वलियों का आपस में गहरा ताल्लुक है और लोगों के साथ भी ताल्लुक है। जब लोग इनकी जानब मतवज्जे होते हैं, इनसे प्यार करें, इनकी तालीमात पे अमल करें तो इंशाअल्लाह हमें नफ़ा मिलेगा। अल्लाह आपकी तालीमात पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।